फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अब जाहिर तौर पर वो घड़ी नजदीक आ रही है जब कुलदीप बिश्नोई फाइनली ऑफिशियली बीजेपी का दामन थाम लेंगे। देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचते हुए नजर आएंगे और हम तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। लोग ढोल लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बैनर जो है यहाँ पर जो है लेकर पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं और हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बैनर यहाँ पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। इस तरीके से अगर हम यहाँ दिखाएं कि किस तरीके से ढोल लेकर जो है लोग पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ये फिलहाल कुछ तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर की जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम ज्वाइनिंग कार्यक्रम की बात करते हैं तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से जो ऑफिशियल मैसेज आता है अंजलि, वो अभी ऑफिशियल मैसेज जो है यहाँ पर नहीं आया है। यानी अभी समय को लेकर पूरी तरीके से असमंजस है कि वो कब जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात की जाए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़ और प्रभारी विनोद तावड़े, ये जो है शामिल जो है तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जो है कराते हुए जो है नजर आएंगे। फिलहाल अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से जो चीजें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है समर्थकों की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम जो समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करें। क्या लग रहा है कि कब तक कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर आएंगे? आप लोगों को क्या जानकारी? हमें ये जानकारी मिली है कि वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और हम उनके साथ ही शामिल हो रहे हैं सारे। कुलदीप बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे थे कि 10:10 का वो समय होगा जब वो यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। आप लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंच गए हैं, कितनी उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई और ज्यादा तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो जो है जुदा होते हुए नजर आ रहे हैं, नाराजगी उनकी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। उनका काम अच्छा, इलाहाबाद से आए हैं हम उनके समर्थन में, हमें बहुत उम्मीद है उनको आगे ले जाने का। बिल्कुल और लोगों से बात करें। आप बताइए, आप युवा हैं, आप जो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्योंकि बैनर है, ढोल लगाड़े हैं, एक भव्य तैयारी है कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की? भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी कुलदीप जी के आने से। कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत होगी। बिल्कुल कुछ और लोगों से बात करें कि किस तरीके से वो देख रहे हैं। आप आगे आइए। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई आज शामिल हो जाएंगे? चौधरी देवीलाल की बात करें या फिर भजनलाल की बात करें, सभी लोग अपनी अपनी विरासत जो है हिसार क्षेत्र के लिए क्लेम करते हुए नजर आते हैं। आप लोग किसके साथ रहेंगे आगे? कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, कोई शक की तो गुंजाइश ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितनी भारी भीड़, कितना उत्साह लोगों में लग रहा है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जो है अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? कुलदीप बिश्नोई के लिए किस तरीके से बड़ी चीज और आप लोग किस तरीके से? चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बहुत मजबूत लीडर है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। जहाँ जहाँ चौधरी कुलदीप, चौधरी भजनलाल जी का जो पूरा हरियाणा वर्चस्व है उसकी पूरी विरासत को संभालते हुए चौधरी कुलदीप बिश्नोई को आगे ले चलेंगे और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आज पूरा हरियाणा उसके साथ है और आने वाला टाइम में चौधरी भजनलाल कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आप युवा हैं, कुलदीप बिश्नोई ने कहीं ना कहीं कल कहा कि भव्य को जो है आदमपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? पिछले 4 चुनावों से मैं भजनलाल परिवार के साथ हूं। हरियाणा की राजनीति में गैर जाट चेहरा जो शायद ही या तो बीजेपी में जो वोट बैंक शिफ्ट हो चुका है, अब एक भरपूर मदद हमें भी मिलेगी और बीजेपी को भी मिलेगी, क्योंकि भजनलाल जी ने हमेशा गैर जाट की राजनीति हरियाणा में करी। 36 बिरादरी को साथ लेके भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामक एक इंसान ने हरियाणा में कांग्रेस को खत्म करने का काम किया। सभी बड़े नेताओं को उन्होंने कांग्रेस से शिफ्ट करने का काम किया। अपने पुत्र मोह में उन्होंने कांग्रेस को गर्त में पहुंचाया। भजनलाल जी का ये सुपुत्र और पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ताबूत में और कांग्रेस को खत्म करने में आखिरी कील गाड़ देंगे। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप आगे आइए। आप बताइए, चुनौती जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देते हुए नजर आ रहे हैं कि आइए आदमपुर में चुनाव लड़ते हैं, देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा है, आदमपुर भजनलाल जी परिवार जनहितैषी परिवार 36 बिरादरी का पूरे हरियाणा का
अब हरियाणा में 26 सालों का वनवास चौधरी बजनलाल परिवार के समर्थक, ये परिवार है उनका, राजनीतिक कोई वो नहीं है। चौधरी बजनलाल परिवार जहाँ रहता है वहाँ ये जनसैलाब आप देख रहे हो ये रहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुलदीप जी ने खुली चुनौती दी है, आदमपुर आए और जो है इलेक्शन लड़े। तो हुड्डा साहब का चैलेंज कुलदीप जी ने तो स्वीकार कर लिया। अब हुड्डा साहब देखते हैं चैलेंज स्वीकार कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो एक बार हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का गेट है और यहाँ पर दोनों ही साइड अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कहीं ना कहीं जो है वो देखने को जो है सीधे तौर पर मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। आगे हम लेकर चलने की कोशिश करें कि जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो है पहुँचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के बाहर के जो शॉट्स है अभी हम दिखा रहे हैं। अभी इन कार्यकर्ताओं को अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि औपचारिक रूप से मैसेज नहीं आया है कि कब आखिरकार जो तमाम जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक है अंदर जाते हुए जो है नजर आएंगे। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, कब तक लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अभी आने वाला है जी? कुलदीप बिश्नोई, मेरा नाम प्रेम है जी, मेरा गांव चौधरी वाली है, आदमपुर हल्का है जी। मेरे गांव में 3600 वोट है, एक को एक कुलदीप बिश्नोई का वोट है जी। 3600 के 3600 वोट। कुलदीप बिश्नोई कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे, वो कह रहे थे कि आइए चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं। हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई कम से कम 72,000 वोटा हूँ जीती जी, आदमपुर हल्का हूँ, 72,000 वोट। आप बताइए क्या लग रहा है कि कितना फायदा कुलदीप बिश्नोई को या बीजेपी को होगा? बीजेपी को 20% वोट सारे हरियाणा में है इनके लगभग हर एक गांव में। तो देखिए बिल्कुल अगर हम और दिखाएं कि किस तरीके से आगे जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आज जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से अगर कहें कि दम दिखाने की कोशिश है कि कितने बड़े नेता जो है वो कुलदीप बिश्नोई है, कितने समर्थक जो है उनके साथ यहाँ पर जो है जुटते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की बात होती है कि किस तरीके से अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसके साथ कितने कार्यकर्ता जो है खड़े हुए देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। हमने कई ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर जो है इस तरह की देखी है, इतने कार्यकर्ता जो है हमने देखे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से कुछ माहौल इस तरीके का है कि कई जो कार्यकर्ता है वो अपने नेता के साथ जो है खड़े हुए दिखना चाहते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि तमाम जो नेता है, जो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अच्छा स्पर्श, क्योंकि अभी देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो वहां पर डटी हुई है, ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर कार्यकर्ता डटे हुए हैं, तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। लेकिन क्योंकि अभी 10:10 हो चुके हैं, ये समय जो है वो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ट्वीट करके दिया गया था, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मुख्यमंत्री वहां कब तक पहुंच रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई वहां पर कब तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ओपी धनखड़ भी वहां पर पहुंचने वाले, प्रभारी विनोद तावड़े भी वहां पर पहुंचने वाले, जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अभी कितने बजे तक का कार्यक्रम है? देखिए अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो देखिए जो कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि 10:10 वो हो चुका है। अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की हम बात करें तो मुख्यमंत्री लगभग 10:50 पर दिल्ली लैंड जो है कर जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री सीधे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जो है यहाँ पर आते हुए जो है नजर आएंगे। इसके अलावा जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी है विनोद तावड़े और जो ओम प्रकाश धनखड़, वो भी हो सकता है कि जो है डायरेक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचते हुए नजर आए। लेकिन समय का इंतजार है कि आखिरकार कब वो औपचारिक रूप से समय आएगा कि कितने बजे कुलदीप बिश्नोई जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अमूमन होता यह है कि कोई भी पर्सनालिटी ज्वाइन करती है भारतीय जनता पार्टी में तो एक बाकायदा मैसेज आता है कि एमिनेंट पर्सनालिटी भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो है ज्वाइन करती हुई नजर आएगी। लेकिन वो मैसेज अभी तक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से नहीं आया है। ज्वाइनिंग होगी, ये सब लोग जो है अंदर कंफर्म भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समय अभी कोई नहीं बता रहा है कि वो ज्वाइनिंग जो है कब कितने बजे होती हुई नजर आएगी। जाहिर तौर पर और हलचल जो है वो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रही है। दिल्ली की तस्वीर हम अब फिलहाल दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ समय बाद ही वो तस्वीर अब सामने आ जाएगी जिसका इंतजार जो था वो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक था। 1 महीने की पूरी भागदौड़ जो है वो हरियाणा से दिल्ली तक चली। बहुत कुछ बदलाव हुए, बहुत स्थितियां जो है वो बदली कांग्रेस के लिए भी। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस से रवानगी और जिस तरीके से वेलकम बीजेपी में किया जा रहा है कुलदीप बिश्नोई का, वो आगे क्या तस्वीर पेश करता है वो यहां पर देखना होगा। प्रवीण कुमार हमारे संवाददाता आदमपुर से सीधे जुड़ गए हैं।
प्रवीण, फिलहाल आदमपुर में कैसी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, कार्यकर्ता जो हैं वो तो दिल्ली पहुंच गए हैं आधे, लेकिन आदमपुर में फिलहाल क्या स्थिति, क्या तस्वीर? जी, आपको आदमपुर का जो बताना चाहूंगा कि आदमपुर में जो कार्यकर्ता सुबह से ही जो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि आदमपुर के लोगों में जो एक बीजेपी में ज्वाइन करने को लेकर भी काफी उत्साह है, क्योंकि इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने जो एक मीटिंग ली थी, मीटिंग में कार्यकर्ताओं से अपना समर्थन मांगा था और लोगों ने भी अपना हाथ खड़ा करके समर्थन दिया। तो ऐसे में आदमपुर के लोगों की भी अपेक्षा है कि आदमपुर में जो कुलदीप बिश्नोई ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ ज्वाइन करने के बाद जो आदमपुर की काफी समस्याएं हैं वो दूर होगी, तो इससे उन्हें लगता है कि आदमपुर का काफी विकास होगा। जी, जाहिर तौर पर, और आदमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई के साथ इस बात का जिक्र कुलदीप बिश्नोई जो है वो कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी जैसे ही खबर जो है वो यहाँ पर आएगी और जाहिर तौर पर कुछ ही देर में कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, आपकी वहां पर लोगों से बात हुई होगी, उनके इस फैसले को लोगों की तरफ से किस तरीके से देखा जा रहा है? प्रवीण जी, यहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई है उन्होंने इसको लेकर यही खुशी जाहिर की है, क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें खुशी है, क्योंकि पिछले कई सालों में विपक्ष में रहने के दौरान आदमपुर क्षेत्र का इतना विकास नहीं हुआ है, जल भराव की समस्या है और कई तरह की समस्याएं। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि जो अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आएंगे तो ऐसे में उनकी जो समस्याएं भी दूर होगी। तो ऐसे इनका लोगों का यही कहना है कि आगे इनका भविष्य सुरक्षित है। जी, चलिए बने रहिए प्रवीण, क्योंकि आदमपुर से जब तस्वीरें सामने आएंगी, जब ऑफिशियली जो कुलदीप बिश्नोई है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, तो वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हलचल जो है वो पूरे हरियाणा के राजनीति के साथ साथ आदमपुर में भी उतनी ही देखने को मिलेगी। फिलहाल दिल्ली में जो पूरी पटकथा है वो पिछले इस साल की शुरुआत से ही कह सकते हैं कि लिखनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि आखिर अब आगे क्या होने जा रहा है। स्पर्श, देखिए शुरुआत यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैं स्पर्श से लेना चाहूंगी। स्पर्श, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थिति तस्वीरें जो है वो आप थोड़ी देर बाद हमें दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल किस तरीके से अब तस्वीर हरियाणा की बदलेगी, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि उनके घर वापसी हो रही है बीजेपी में। देखिए, बिल्कुल अगर हरियाणा की राजनीति के लिहाज से इसको देखें तो एक बड़ा कहीं ना कहीं संदेश है कि कुलदीप बिश्नोई और उनके साथ में जो समर्थक कहे जाते हैं उनके वो जो है देखने को मिलते नजर आएंगे। लेकिन क्या जो बीजेपी है वो इस चीज को डाइजेस्ट जो है बीजेपी के नेता करते हुए नजर आएंगे? अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, सोनाली फोगाट की बात करें या वीरेंद्र सिंह की बात करें, ये तमाम जो लीडर्स हैं वो क्या इस चीज को डाइजेस्ट करते हुए नजर आएंगे? दूसरा, जो गठबंधन में सरकार चल रही है जननायक जनता पार्टी, वो क्या इस चीज को डाइजेस्ट करती हुई नजर आएगी कि जो वो कहती है कि हिसार हमारा जो है एक तरीके से गढ़ है, क्षेत्र है, वहां पर जो है एक और जो लाइन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है खींचने चाहती है, और बीजेपी में जब कुलदीप बिश्नोई ज्वाइन करेंगे तो वो खिंच जाएगी। बिल्कुल, ये सब संभावनाएं हैं जिन पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका, स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि बहुत कम समय बचा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई थोड़ी ही देर में अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। हलचलें हमने आपको दिखाई। तो कल इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई दिल्ली पहुंचे और इस दौरान हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, सुनिए। बिश्नोई जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, विधानसभा सदस्यता था, इस्तीफा दिया, आगे की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, तमाम कार्यकर्ताओं को आपने कहा है कि दिल्ली पहुंचे, किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए, मैं तैयारी तो ज्वाइनिंग की कल है, कल हम सुबह 10 बजे कल बीजेपी में ज्वाइन होंगे और मैंने किसी कार्यकर्ता को जबरदस्ती नहीं बोला है, मैंने कहा आपकी इच्छा हो से जरूर आए। कांग्रेस ये कह रही है कि जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, किस तरीके से देखें? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई खुद कांग्रेसी भी सीरियसली लेते नहीं, आजकल आप क्यों सीरियसली लेते हैं उसकी बातें। इसके अलावा सर, आप बीजेपी में जा रहे हैं, क्या जो है बीजेपी से बातचीत आपकी हुई? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि आपकी कोई बातचीत हुई है बीजेपी में, इसलिए शामिल होते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे अभी आरोप लगाए कि जो एजेंसीज होती हैं उसका दबाव आपके ऊपर बनाया गया, इसको लेकर किस तरीके से? देखिए, मैं बीजेपी में साधारण कार्यकर्ता के रूप में जा रहा हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से और मनोहर लाल खट्टर जी से, अमित शाह जी से, उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से मैं प्रभावित होकर ही
बीजेपी के अंदर जा रहा हूँ, मैंने कोई शर्त नहीं रखी है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने चुनौती दी कि भव्य बिश्नोई अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो आप लड़के दिखाएंगे? बिल्कुल 100% मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, भूपेंद्र राजनेता वो होता है जो कहता है मैंने काम किया, मैं जीत के दिखाता हूँ। जैसे चौधरी भजनलाल परिवार ने हरियाणा के हर कोने से चुनाव जीत के दिखाया, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर काम किया है और सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं किया अपने राज्य में, तो आदमपुर से लड़के दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस में क्या परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी, या फिर कहें कि कुछ जो गुट है वो इतना हावी हो गया था कि इस तरीके का फैसला लेना पड़ा? नहीं, कांग्रेस पार्टी है भाई, वो राजीव जी और इंदिरा जी वाली पार्टी नहीं रही, और कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं कोई भविष्य देखता नहीं। कांग्रेस तो सेल्फ सुसाइड मोड पे है, सुसाइड मोड पे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, सुसाइड मोड पे है। आपकी इच्छा है कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े? हाँ, मेरी इच्छा है भव्य चुनाव लड़े, लेकिन बाकी फैसला बीजेपी ने करना है। जो वो फैसला करेंगे उस फैसले का मैं सम्मान करूंगा। कल कौन कौन शामिल होगा सर शपथ ग्रहण? कल मेरे सारे जितने मेरे कार्यकर्ता हैं और नेता हैं हरियाणा और राजस्थान के, वो सभी कल शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और रेणुका बिश्नोई पूर्व विधायक, जशमा देवी पूर्व विधायक ही शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये कुलदीप बिश्नोई जी थे जो जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।